तो दोस्तों बात करते हैं रेज्यूमे में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेज्यूमे। सो बेसिकली अगर आप देखें तो दो तरह के हम यहाँ पर प्रोफेशनल के बारे में बात करते हैं। पहला, अगर कोई फ्रेशर है तो उसका सीवी कैसा होना चाहिए। देखिए, फ्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेशर में वर्क एक्सपीरियंस तो आपका होगा नहीं, तो वो ऑब्वियसली आपका नहीं आएगा। तो आपको क्या ऐसी चीज़ें रखनी हैं जिससे कि एक इम्प्रेशन पड़े इंटरव्यूअर के माइंड में। वो क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज़, आपका जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है आप उसको हाईलाइट करिए। आप सबसे पहले टॉप में अपना क्वालिफ़िकेशन रखिए। ऑब्वियसली टॉप में आपका जो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है फ्रेशर का, उसके हिसाब से आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, ये तीन चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं जो कि होनी चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, आपका हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है वो पहले आप उसको डालिए टॉप में। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने इंजीनियरिंग करी है तो इंजीनियरिंग बीटेक जो भी आपका पर्टिकुलर स्ट्रीम है उसमें उसको आप हाईलाइट करके डाल सकते हैं, या जो भी ग्रेजुएशन का आपका है या पोस्ट ग्रेजुएशन का है उसको आप टॉप में डालिए। उसके बाद आता है आपका, आप बाकी अपना स्कूलिंग डाल सकते हैं, 12th एंड 10th, उसमें ईयर आप ज़रूर मेंशन कीजिए। उसके बाद आप फ्रेशर के नज़रिए से अगर देखें तो एक्सपीरियंस कैटेगरी में आप कुछ नहीं डालेंगे। हाँ, अगर आपने इंटर्नशिप कहीं से करी है, कोई ट्रेनिंग ली है, तो वो आप ज़रूर मेंशन उसमें करिए, उसमें ज़रूर डालिए। उससे एक थोड़ा सा एक आपका इम्प्रेशन पड़ेगा कि आपने थोड़ा बहुत कहीं से इंटर्नशिप या कुछ कोई ट्रेनिंग किसी प्रकार की आपने ली है, तो दैट इज़ अ एड ऑन, वो आपका एक एड ऑन हो जाएगा एज अ फ्रेशर। दूसरी चीज़, फ्रेशर के तौर पे आप अपनी हॉबीज़ उसमें मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेशर से अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट्स योर हॉबी, तो वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। आप अपनी हॉबीज़ के अलावा स्ट्रेंथ उसमें मेंशन कर सकते हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ हैं, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन होता है फ्रेशर से कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तो वो आप उसमें ज़रूर मेंशन कीजिए। उसके अलावा आप उसमें अपनी बेसिक डिटेल्स डाल सकते हैं, जैसे आपका नेम, आपका एड्रेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका उसमें कैटेगरी आती है, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, रिलीजन, तो ये कैटेगरी कुछ हैं जो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में डिक्लेरेशन आप डालते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो बिल्कुल सही है, और फिर आपका डेट, नीचे सिग्नेचर और प्लेस, ये तीन चीज़ें आपकी आ जाती हैं। तो बहुत बेसिक सा आपका रहता है, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं रहता है। आपका एजुकेशनल जो है वो आपको ज़रूर रखना है, वो आपका मेन एक फोकस एरिया होता है फ्रेशर्स के लिए।